अर्धांगिनी मतलब अर्ध, 50 + 50, तो पति भी 50 और पत्नी भी 50। तो जो पति अपनी पत्नी से पूछ करके काम करे, भाई सलाह यदि आपका विचार है तो आधा विचार पत्नी का भी होना चाहिए। तो जहां विचारों में तालमेल हो जाए, 50-50 हो जाए विचार, वही अर्धांगिनी है। बोलो हाँ। अब आजकल देखो पत्नी पति का विचार ही नहीं मिलता, और रहते सारी जिंदगी एक साथ, और विचार नहीं मिल रहा है। अब काय की अर्धांगिनी, विचार ही नहीं मिल रहा है। इसलिए कहता हूं विचारों को मिलाइए। इसलिए हमारे यहां रिश्तों को क्या बोलते हैं? समधि। समधि का मतलब क्या हुआ? सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब जिसकी दोनों की बुद्धि बराबर, मतलब दोनों के विचार एक से हों, एक विचारधारा को समधि कहते हैं। जहां विचार मिलते हैं वहीं संबंध होते हैं, लेकिन आजकल जहां पैसा मिलता है वहीं संबंध होते हैं। पैसा है तो संबंध है, और पैसा नहीं तो मां से भी कट्टी। पैसा नहीं तो मां से भी कट्टी। पैसा है तो हाँ मेरा मेरा मेरा, बोलो हाँ कि ना। पहले रिश्ते बनते थे विचारों से, आजकल कैसे बनते हैं? कितना दोगे? आजकल तो लड़के बिकते हैं बाजार में। 50 लाख का लड़का डॉक्टर है, 50 लाख लेगा भैया, और वो है तो 1 करोड़ लेगा। 5-10 लाख के लड़कों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या अच्छी क्वालिटी के लड़के 5-10 लाख में मिल ही नहीं रहे हैं? बोलो हाँ। और इसमें गलती लड़कों की नहीं है, लड़की के बाप की है। वो लड़का खरीदना चाहता है, यदि खरीदने वाला खरीदे ही ना तो बेचने वाला बेच क्या लेगा? बोलो हाँ। अब लड़की के लिए वर नहीं चाहिए, खरीदा हुआ गधा चाहिए, जो हमारे इशारों पे नाचता रहे। गधा स्वावलंबी ना चाहिए, खरीदा हुआ गधा चाहिए। 10 लाख का, 20 लाख का आजकल खरीद लिया जाए। एक गधा खरीद के ले आए 10 लाख का, डोल रहा है आगे पीछे। इसलिए कहता हूं साहब, आप लोग पुरुष लोगों से मेरी प्रार्थना है, काहे 10-20 लाख रुपया में बिक जाते हो? हैं? बिकती देखो, बिकती तो वैश्याएं हैं। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, काहे 10, 20, 25, 50 लाख में बिक गए? लड़की के बाप ने खरीद लिया, और सारी जिंदगी वो दम देती रहेगी कि मैंने तो इतना, देखो इतने में खरीदा है। अब तुम बोलो काहे तुम अपने को बेच लेते हो? इसलिए कहता हूं साहब, स्वाभिमानी बनो, स्वाभिमान से जियो। पैसा सब कुछ नहीं होता, आपका सम्मान सबसे बड़ा होता है। आपकी इज्जत बड़ी होती है, पैसे में इज्जत ना गवाओ। ऐसा जीवन जियो कि सम्मान बना रहे। कोई आपको ये ना बोले कि देखो हमारे बाप ने तो तुम्हें 10 लाख दिए थे, तुम्हारे पास था क्या? और लड़के भी गाड़ियां मांगते हैं, गाड़ी चाहिए, गाड़ी, लाड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए।
गाड़ी चाहिए, गाड़ी में बैठने का ख्वाब है तो कमाओ ना भाई। पत्नी की गाड़ी पे बैठोगे, शर्म नहीं आएगी तुम्हें? मांगे से मरना भला, मांगना नहीं चाहिए। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगते आप अपने को इतना योग्य बनाइए कि आपको चाहने वाले, आपको पाने के लिए लाइन लगी हो। कोई इतना महंगा बनाइए अपने को, इतना कीमती बनाइए कि कोई आपको खरीद ही ना सके। अपने को अनमोल बनाइए, इतने महंगे हो जाइए कि आपको कोई क्या खरीद सकता है, खरीद ना सके। इतने सस्ते ना बनिए कि कोई 2, 5, 10, 20 लाख में खरीद ले। क्यों? थोड़ा महंगे ब्रांडेड बनो। आपके पति ब्रांडेड है कैसी? मैया, आप लोगों के पति ब्रांडेड हैं कि चाइना मॉडल है? ब्रांडेड पति कौन? जो पति, आजकल ना कुछ पुरुष कैसे होते हैं, पत्नी से बोलते हैं अपने पापा से, अपने पिता से पैसे मांगो, दहेज मांगते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में मैंने एक टीवी पे घटना सुनी कि एक लड़की को जिंदा जला दिया उसके पति ने, और लोग खड़े थे वहीं, जिंदा जला दिया। छोटा सा बच्चा भी था उनका, जिंदा जला दिया। क्यों? क्योंकि वो निकम्मा घर में बैठा रहता था और पत्नी से बोलता था पैसे मांगो, तो वो लाती थी मांग मांग के, जब तक नहीं दिया तो जिंदा जला दिया। आज मतलब इसी 2025 की घटना है ये, इसी साल की। बोलो हाँ। और ऐसी एक घटना, ऐसी तो एक टीवी पे आ गई, जो नहीं आई ऐसी घटनाएं ढेरों हैं। क्यों इतने अपने स्तर को गिरा रहे हैं लोग? जिंदा जला देते हैं महिलाओं को, बताओ। और आजकल कुछ स्त्रियां भी ऐसी हैं जो विवाह इसलिए ही करती हैं कि 4 दिन बाद तलाक का केस डाल देंगे तो 10-20 लाख रुपया मिल जाएगा, लेके छुट्टी, अपना काम हो गया। पर दूसरा फंसाएंगे, उससे 10-20 लिया, फिर तीसरा फंसा। आजकल धंधा चल रहा है तलाक का। बोलो हाँ। अब आप तो वकील हो, आप तो खुद जानते हो धंधा चल रहा है कि नहीं। तो आजकल तो लड़कियां धंधा, कुछ लड़कियां, कुछ लोग धंधा बनाए। भैया जा रही हो? टाटा, आना जल्दी मेरी माँ। सही है? आजकल धंधा चल रहा है कि नहीं? हाँ कि ना मैया, तू हाँ कर या ना कर, कुछ तो कर मेरी माँ। तो देखो, सबसे बचना है आपको, हर बुराई से बचना है, और रिश्तों को महत्व दीजिए। समधि, जिसकी बुद्धि विचार हमारे तुम्हारे विचार मिल गए तो हमारा तुम्हारा रिश्ता हो गया, संबंध हो गया। अब देखो, हमारा दोस्त भी वही है जिससे हमारे विचार मिलते हैं। अब जो शराब पी रहा है उससे हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, वो हमारा दोस्त नहीं है। गांजा पी रहा है, उससे हमारा विचार नहीं मिल रहा, वो हमारा दोस्त। पर जो कथा सुना रहा है, कथा सुन रहा है, भगवान से प्रेम कर रहा है, हमारे उसके विचार मिल रहे हैं, तो हम दोनों दोस्त हो जाते हैं। धी मतलब बुद्धि, सम मतलब मिलना हो गया, विचार वही विचारों का मिलना है। इसलिए सबसे संबंध नहीं रखना चाहिए। कैकई माँ ने सलाह ले ली मंथरा से, नाश कर लिया सब। ना सबसे संबंध रखो, ना तो सबकी सलाह लो। सलाह किनसे लेना है, संबंध किनसे रखना है, ये थोड़ा विचार जरूर करिएगा। सलाहकार यदि शकुनी जैसे मिल गए
तो नाश होगा, और सलाहकार कृष्ण जैसे हो गए तो विजय जरूर होगी, जीत जरूर। दुर्योधन क्यों हारा? क्योंकि सलाहकार शकुनी था। और अर्जुन क्यों जीते? क्योंकि सलाहकार, जिसका जितना श्रेष्ठ सलाहकार होगा वह व्यक्ति उतना महान बनने की संभावना रखता है। सलाहकार गलत है, दिशा गलत होगी। बोलो हाँ। पत्नियां प्यार से देखें अपने पति को। एक तो मैयाएं जब पति आता है ना तो सारा दिन भर का कचरा पति पे उड़ेल देती है। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, आदमी हारा थका आया है, प्यार की दो बात करनी थी, बात की नहीं, घर भर का कचरा उड़ेल दिया। ले, अब वो आदमी न खा पाया ठीक से, खाने बैठा था कि तुमने उल्टी कर दी। सारी बातें उसी समय उल्टी करनी है, ना वो ठीक से खा पा रहा है। पति भी होना बेचारा मर्द के पास भी ना बड़ी टेंशन होती है, बड़ी समस्याएं होती हैं। यदि पुरुष माँ के पक्ष में बात करे तो पत्नी नाराज हो जाती है, और पत्नी के पक्ष में बात करे तो माँ नाराज हो जाती है। एक पुरुष की समस्या ये है कि वो माँ को खुश करे कि पत्नी को, दोनों को खुश करना चैलेंज है पति के आगे। और ये धर्म संकट पैदा कर देती हैं कुछ स्त्रियां, या मेरे साथ रहो या माँ के साथ रहो। अब रहो, कौन समझाए? कल तुम्हारा बेटा भी ऐसे बोल देगा कि हमारे साथ रहो या अपनी माँ के। तुम भी एक दिन सास बनोगी, गम खाओ। ये जो तुम आगी बो रही हो ये सब तुम्हें जलाएगी। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए इंसानों की तरह रहा करो। घर जोड़ के रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। सही? तो कौन कौन मैया प्यार से देखेंगी आज से? रोज एक आई लव यू मारो उसके मुंह पे। ले एक सवेरे और एक शाम को। ले खुश। मैया आपकी पत्नी कहाँ गई? ये दादाजी की पत्नी कहाँ गई आपकी? मैया अलग अलग काहे बैठी हो? आई लव यू वगैरह बोलती हो कि नहीं? नहीं बोलती हो मेरी माँ? आज बोलना एक आई लव यू, एक शाम को एक सवेरे। फिर देखो पति की और 10-20 साल आयु बढ़ जाएगी। है ना? राव हंसती बस ना रह जाना, आप लोग ही बोलना। सबको बोलना चाहिए। जिंदगी में आए हो, जिंदगी बिंदास जियो। रो के क्यों जीना? जब जीना ही है तो हंसते मुस्कुराते जिए। जीना तो है ही है। इसलिए कहते ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। इसलिए खुशी मिले या गम, आप चलते रहो, बिंदास चलो, खुश रहो। जिंदगी में प्यार चाहिए। प्यार कुत्ते को भी चाहिए। प्यार से रोटी दोगे पूंछ हिला के खाएगा। प्यार कुत्ता भी समझता है साहब। यदि प्यार से रोटी दोगे ना तो आपके पांव चाटने लग जाएगा। बोलो हाँ। और डांटोगे ना तो भाग जाएगा। बोलो हाँ। तो कुत्ता भी प्यार समझता है, चिड़िया भी प्यार समझती है। बोलो हाँ। छोटा बच्चा जो कल पैदा हुआ है ना, वो भी प्यार समझता है। प्यार से पुचकारो तो मुस्कुराएगा, और डांट दो तो रोने लग जाएगा। बोलो हाँ। जो कल पैदा हुआ वो भी प्यार समझता है। इसलिए प्यार जिंदगी में है। वही लोग अमीर हैं जिनके पास दौलत भले कम हो पर प्यार की संपत्ति ज्यादा हो। प्यार है एक दूसरे में।
समर्पण है, प्रेम है, अमीर है। वो हर रिश्ता अमीर है, वो हर व्यक्ति अमीर है जहां प्रेम है। बोलो हाँ। तो जहां प्रेम नहीं वहां। एक मैया थी गांव में, उनके घर 3 साधु आ गए। भिक्षाम देही, मैया भिक्षा दो। मैया ले आई आटा, खीर भी बनी थी। लो बाबा जी आज हमारे घर खीर बनी है, तीनों साधु खीर खाओ। तीनों साधु बोले कि देखो हम 3 में एक का नाम है सम्मान, आपका मान सम्मान। एक का नाम है धन, पैसा दौलत, और तीसरे का नाम है प्रेम। मैया बताओ, अपने पति से पूछ के आओ कि हम तीनों में कोई एक आपके घर रहना चाहते हैं। यदि सम्मान आपके घर रहा तो आपका सम्मान बढ़ेगा, धन आपके घर रहा तो आपका धन बढ़ेगा, प्रेम आपके घर रहा तो प्रेम बढ़ेगा। अपने पति से पूछ के आओ, अपने घर में डिस्कस कर लो कि आपको क्या चाहिए। तो वो पत्नी गई अपने पति के पास। सुनते हो, वो सम्मान और पैसा बाहर खड़ा है, बोल रहा है अंदर आऊं क्या? क्या चाहिए आपको? प्रेम, सम्मान और पैसा है तीनों। पति बोला कि देखो पैसा मांग लो, पैसा होगा तो सब होगा। पत्नी बोली ठीक है, पैसा तो ठीक है, पर सम्मान इज्जत ज्यादा अच्छी चीज है। सपरिवार उन्होंने मीटिंग की कि चलो सब लोग बताओ कि क्या क्या चाहिए, एक चीज मिलेगी। तो फाइनल निर्णय हुआ, सब लोगों ने कहा देखो पैसे की जरूरत है, बगल वाला वो वाला खेत खरीदना है, वो गाड़ी खरीदनी है ना, तो पैसे की जरूरत है। कर्जा भी चढ़ा है, पैसे आ जाएंगे तो उतर जाएगा। ऐसा करो, सबकी सहमति बनी कि पैसे को बुला लो, धन को बुलाओ। अब गए, देवी बोली सुनो महाराज धन कौन है आप तीनों में? उन्होंने कहा हाँ हम। आप धन अंदर आ जाओ, बाकी दो विदा। अब 2 को विदा कर दिया तो धन भी बाहर ही बाहर विदा हो गया। तो वो महिला बोली कि आपने तो बोला था कि एक अंदर आएगा। बोली आपने गलत चुना, धन को चुना तो अकेला धन कहां रहेगा। सम्मान को चुना होता तो अकेला सम्मान कहां रहता। आपने यदि प्रेम को चुना होता तो जहां प्रेम है वहां सम्मान भी है और धन भी वहीं रहे। हम तीनों वहीं रहते हैं जहां ये प्रेम भाई साहब रहते हैं। इसलिए रिश्ते में पैसे ना हो चलेगा। राम के पास 14 साल कहां पैसा था? राम के 14 सालों में कोई पैसा था? जंगल की झोपड़ी भी नसीब नहीं थी राम को। बोलो हाँ। घास फूस की बना ली, देवताओं ने बना दी, वो अलग विषय है। घास की झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन क्या है जंगल में? ना राम जी के पास दौलत है, ना उस समय सम्मान है। उस समय क्या है? केवल लक्ष्मण में, सीता मैया में और राम जी में आपस में प्रेम है। हनुमान जी मिले तो प्रेम है, शबरी मिली तो प्रेम है, निषाद मिले तो प्रेम है, केवट मिले तो प्रेम है। राम के जीवन में केवल प्रेम है। वो जहां प्रेम है वहां सम्मान भी आएगा, धन भी आएगा। इसलिए प्रेम को चुनिए और प्रेम से रहिए। जीवन में कुछ हो ना हो, दौलत तो आएगी जाएगी, परिस्थितियां कैसी भी हों, पर प्यार होना चाहिए। हैं? हैं? सही है।